नमस्कार दोस्तों। एक तरफ चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के इस ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ ईवीएम में गड़बड़ी के तार को इजराइल से भी जोड़ दिया है। असल में दोस्तों, हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सभी ने देखा। कांग्रेस जीता जिताया चुनाव हार चुकी थी, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं ईवीएम को भी माना जा रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। किसी भी तरीके के कोई भी रिस्क लेने के मूड में कांग्रेस इस बार तो नहीं है। कांग्रेस चाहती कि इस बार चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से कराया जाए, जिससे कि ईवीएम में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी हो ही न सके। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है, ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और इसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ये सब खेल कर रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, राशिद अल्वी ने आगे ईवीएम में गड़बड़ी को इजराइल से जोड़ते हुए कहा है कि अगर इजराइल पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से लोगों को मार सकता है तो ईवीएम कहाँ है। इजराइल के साथ पीएम मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल ऐसी चीजों में माहिर है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और इसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ये सब खेल कर लेती है। यानी कि दोस्तों, इनको शक ये है कि भारत सरकार इजराइल की मदद से चुनाव को प्रभावित कर सकती है। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आने के बाद से कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही थी, उसी तरीके से इसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव आयोग के पास शिकायत भी भेजी और फिर महाराष्ट्र चुनाव में वैसा ना हो, इससे पहले ही बैलेट पेपर का प्रस्ताव भी रख दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग बार बार दावा कर रही है कि ईवीएम सुरक्षित है और कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल विपक्ष चुनाव आयोग की इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आयोग क्या इस बारे में, क्या जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में कुछ भी सोचता है, इसके बारे में कोई विचार करता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।